एक पक्ष ये कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई का कोई हमारा चश्मा नहीं है, जिसने भी हिंसा की है हम उसको सलाखों के पीछे लेकर गए हैं और भी लोगों को पकड़ा जाएगा। एक पक्ष उसमें यह है कि चश्मा लगाकर कार्रवाई की जा रही है। आपका इसमें क्या कहना है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे हालात आपने भी दिल्ली में फेस किए थे, आपकी सरकार है दिल्ली में, निश्चित तौर पर आपने भी अंकुश लगाने का काम किया है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से दंगा, बलवा, हिंसा, अपराध ये किसी भी रूप में समाज के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है और किसी भी रूप में स्वीकार्य भी नहीं है। इस पे जितनी कार्रवाई होनी चाहिए और दंगा ना हो ये ध्यान देना चाहिए। दंगा क्यों हुआ, क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं पूरे देश के अंदर, इस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है, इस पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, इसके पीछे मसला है। मसला यह है कि दंगा अगर होता है, अगर बलवा होता है, अगर सांप्रदायिक आधार पे या धार्मिक आधार पे कोई हिंसा होती है तो इससे राजनीतिक फायदा किस पार्टी को होता है? इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है पूरे देश के अंदर कि जिसको दंगे से फायदा होता है, जिसको बलबे से फायदा होता है, जिसको नफरत से फायदा होता है, जिसको सांप्रदायिकता से फायदा होता है। कौन करता है देश के अंदर सांप्रदायिक राजनीति? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं जो सांप्रदायिक राजनीति करती हो। दूसरी बात अब आ जाइए, मनोज भाई ने जितने सवाल उठाए थे, अभी सत्येंद्र जैन जी की बात की थी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो ईडी है, जिस ईडी ने गिरफ्तार किया है सत्येंद्र जैन जी को, वो खुद हाईकोर्ट के अंदर ये बात कह रही है कि सत्येंद्र जैन आरोपी नहीं है। वो खुद स्वीकार कर रही है इस चीज को। आज तक ये नहीं बता पाए कि सत्येंद्र जैन जी को इतने दिन से वो अपनी कस्टडी में रखे हैं, क्या उनसे मिला है? कभी इस रिश्तेदार की बात करते हैं, कभी उस रिश्तेदार की बात करते हैं। कहीं पर भी इनको सत्येंद्र जैन के पास से क्या मिला है, क्या सबूत मिला है? कुछ नहीं मिला है। इससे पहले इन्होंने सीबीआई लगाई अरविंद केजरीवाल जी पर, डिप्टी सीएम के ऊपर, वहां से भी कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का जो विस्तार हो रहा है, आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता देश के अंदर बढ़ती जा रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। क्योंकि पहली बार 2014 से लेकर अब तक पहली बार एक ऐसा विपक्ष मिल रहा है, विपक्ष की एक ऐसी मजबूत आवाज मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी आंखों में आंखें डाल के बात करने का साहस रखती है। आज हम इनको हर जहां बेनकाब करने का काम कर रहे हैं, आज हर जहां इनके मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, जितना इनका भ्रष्टाचार उसको जनता के सामने लाने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विपक्षी पार्टी प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, फर्जी इल्जाम लगाकर, बेबुनियाद इल्जाम लगाकर, निराधार इल्जाम लगाकर। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारे 34 विधायकों के ऊपर केस करेंगे। आप उसमें क्या हुआ? सिर्फ एक मामले में कन्विक्शन हुआ। टोटल 140 केस किए गए तो उसमें सिर्फ एक मामले में कन्विक्शन हुआ। कोर्ट ने कई बार दिल्ली पुलिस को फटकारा कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर। आज वही बात साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये अपनी एक जो इनका एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है, उसकी वजह से उस तरह की कार्रवाई कर रही है। अच्छा, 2 सवाल और छोड़ गए थे। राशन के मामले में इन्होंने कहा कोई रिकवरी की बात नहीं हुई थी, ये नहीं होता वो। मैं पूछना चाहता हूं, बांदा के डीएम ने जो चिट्ठी जारी की थी उस पर क्या कार्रवाई की आपने? बताएं हमको। बांगरमऊ के एसडीएम ने जो चिट्ठी जारी की थी उस पर क्या कार्रवाई की? बताएंगे हमको, ये बताएंगे क्या कार्रवाई? औरैया के जो डीएम है उन्होंने जो चिट्ठी जारी की राशन की रिकवरी के लिए, जगह जगह बलरामपुर के अंदर और तमाम जिलों के अंदर डुगडुगी पिटवाई गई, वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल साफ। आज सम्मान निधि, मेरे ख्याल से मनोज भाई सिद्धार्थनगर के रहने वाले, मेरा भी गृह जनपद सिद्धार्थनगर है, 100 आदमी लाके खड़ा कर दूंगा किसान सम्मान निधि जिससे वापस मांगी जा रही है। कुल मिलाकर सिर्फ बरगलाने का काम हो रहा है, गुमराह करने का काम हो रहा है। मैं साफ ये पूरा जो मामला रचा जा रहा है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और मुद्दों की राजनीति से दूरी बनाने के लिए, आपकी पूरी बात आ गई, राजनीति से ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। ठीक है, अब एक मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने खुद इस पूरी साजिश की पटकथा लिखी, खुद उसने इस पूरी घटना को प्लांट किया और इसके बाद इस बात का इंतजार किया कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं देश की आलोचना हो, कानपुर हिंसा के चलते सुरक्षा को लेकर बीजेपी को घेरा जाए, आप लोग बयान दे पाए, सरकार की निंदा हो पाए, ये पूरी पटकथा बीजेपी ने स्वयं लिख ली? नहीं, मतलब कोई सरकार ऐसा काम कर सकती है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं कहता हूं जिसको नफरत से फायदा होगा, जिसको सांप्रदायिकता फैलाने से फायदा हुआ है, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है?
दंगे से किसका फायदा होता है, जलाने से समाज को किसको फायदा होता है, समाज को बांटने से राजनीति में किसको फायदा मिला है, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है, सांप्रदायिकता की राजनीति कौन करता है, नफरत की राजनीति कौन करता है, दंगे और बलवे की राजनीति कौन करता है, किससे छिपा है? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ये आप तब बोल रहे हैं जब दिल्ली में भी देखिए दंगा हुआ था, सरकार आपकी भी थी। भारतीय जनता पार्टी बिजली पर बात नहीं कर सकती, पानी पर बात नहीं कर सकती। अगर बीजेपी यही तर्क आपको लेकर दी दिल्ली को लेकर, फिर आप क्या कहेंगे? अरे दिल्ली में आपको भी पता है दिल्ली में दंगे किसने करवाए थे? अरे वहाँ कानून व्यवस्था किसके हाथ में, पुलिस किसके हाथ में? अच्छा। अमित शाह जी के हाथ में पुलिस है। बिल्कुल दंगे करवाने में अमित शाह जी एक्सपर्ट है, उनको महारत हासिल है। अगर दंगे करवाने का नोबेल पुरस्कार किसी को मिलता तो अमित शाह जी को मिलता, भारतीय जनता पार्टी को मिलता। इसमें कौन सी बात है? तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है इस सच को। वो तो सर्टिफाइड दंगाई है। ठीक है, अगर मतलब सुशासन की बात होगी तो दिल्ली सरकार का श्रेय होता है, कुछ अव्यवस्था हो जाए तो उसमें दिल्ली पुलिस या तो फिर गृह मंत्रालय का हाथ है। जाहिर सी बात है, नहीं, जाहिर सी बात नहीं है ना पुलिस आती है। ये तो फिर ऐसी बात हो गई ना कि अगर अच्छा होगा तो भैया मेरा है, जो कुछ भी खराब होगा तो ये तो फिर केंद्र सरकार का है। बिजली अच्छा आलोक भाई सुनिए, बिजली अच्छी है, हम कर रहे हैं। बिजली का हमारे अधिकार क्षेत्र में हमने करके दिखाया। स्कूल अस्पताल हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला, हमने पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे